लास्ट वीक मेरे पास एक 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट आया बच्चा, जिसको 1.5 महीने से फीवर चल रहा था और WBC हाई, CRP हाई, प्लेटलेट्स हाई और साथ में इरिटेबिलिटी थी बच्चे को और कुछ ज़्यादा खा पी नहीं रहा था और एक स्वेलिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे जॉ की तरफ। तो डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा हो सकता है इसको पैरोटाइटिस हो गया, हो सकता है मम्स हो गया हो। सोनोग्राफी कराई तो पैरोटाइटिस भी नहीं आया क्लियर कट। एंड ऑलमोस्ट ही हैड टेकन 2 वीक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो। सो द चाइल्ड वॉज रेफर टू आर सेंटर। जब हमने देखा तो हमने उसका एक्सरे कराया ऑफ द फेस एंड लुकिंग एट द मैंडिबल, स्पेसिफिकली द AP व्यू। और उसमें वी फाउंड समथिंग कॉल्ड एज इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरोस्टोसिस और कैफी डिजीज. Caphy disease is an inflammatory problem which responds very well to NSAIDs such as naproxen or ibuprofen. And we stopped all antibiotics in spite of a high CRP. We stopped the antibiotics, we discussed with the radiologist, and we started the child on naproxen. And within 2 to 3 days, the fevers all disappeared. जो उसको 1.5 महीने से फीवर चल रहे थे, चिड़चिड़ापन था, वो सब ठीक होने शुरू हो गया उसका इन द नेक्स्ट 2 to 3 days ओनली। कैफी डिजीज़ इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम एंड इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है COL1A1 जीन में, जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर बच्चे लेस देन 6 months होते हैं एंड दे हैव नो फोकस फॉर द फीवर एक्सेप्ट इरिटेबिलिटी एंड समटाइम्स द मैंडिबुलर स्वेलिंग। कभी कभी वो पेरियोस्टल रिएक्शन टाइप लगता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। बट इफ द चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड, इफ द CRPs डू नॉट रिस्पॉन्ड इन अ फ्यू डेज, वी शुड स्टार्ट री थिंकिंग आर डायग्नोसिस कि कुछ हम कुछ और मिस तो नहीं कर रहे हैं।